साल 2095। पृथ्वी अब पहले जैसी नहीं रही थी। आसमान पर धुआं, समुद्रों में जहर और शहरों में केवल मशीनों की गूंज। इंसानों ने तकनीक से सब कुछ पा लिया था, लेकिन अपने अस्तित्व को खो दिया था। इसी बीच गैलेक्सियन साम्राज्य का शासक ज़ायरोन ने पृथ्वी पर नजर डाली। उसका लक्ष्य था ऊर्जा केंद्र ब्लू कोर, जो हिमालय की गहराइयों में छिपा था। कहा जाता है यह ब्रह्मांड की सबसे प्राचीन शक्ति है। अगर ज़ायरोन उसे पा लेता तो पूरी आकाशगंगा उसके अधीन हो जाती। नई दिल्ली के खंडहरों में एक पुराना हीरो अब भी जीवित था, आर्यन, जिसे लोग कभी स्ट्राइक ब्लेड कहा करते थे। वह अपने अतीत से टूटा हुआ था। उसकी टीम टाइटंस यूनाइटेड पिछले युद्ध में मारी गई थी। वह अब किसी से नहीं मिलता, किसी पर भरोसा नहीं करता। लेकिन उसी रात आसमान में नीली बिजली चमकी और ज़ायरोन की सेना ने पृथ्वी पर हमला कर दिया। धरती की रक्षा प्रणाली कुछ ही घंटों में नष्ट हो गई। और तब सरकारी एजेंसी S.I.D स्पेस इंटेलिजेंस डिवीजन ने आर्यन को खोज निकाला। हमें तुम्हारी जरूरत है, स्ट्राइक ब्लेड। एजेंट माया ने कहा, पृथ्वी अब तुम्हारे बिना नहीं बच सकती। आर्यन ने इनकार किया, लेकिन जब उसने अपनी आंखों से मासूम बच्चों को राख बनते देखा तो उसका दिल फिर से जल उठा। वह S.I.D बेस पहुंचा। वहां 4 नए योद्धा इंतजार कर रहे थे। एक लिया थंडर सोल, जो बादलों से बिजली खींच सकती थी। 2 कैप्टन रघु, आयरन शील्ड तकनीक का उस्ताद और अटूट कवच वाला सैनिक। 3 आर्व स्पीड फ्लैशर, जिसकी चाल रोशनी से भी तेज थी। 4 जीरा माइंड वीवर, जो लोगों के विचार पढ़ सकती थी। आर्यन ने उन्हें देखा और कहा, अगर हम लड़ेंगे तो सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि बचे हुए इंसानियत के लिए। टीम को पता चला कि ब्लू कोर अब हिमालय की अग्नि गुफा में सक्रिय हो चुका है। ज़ायरोन की सेना पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। यात्रा कठिन थी। बर्फीले तूफान, गैलेक्सियन ड्रोन और ऊर्जा जाल हर कदम पर मौत बिछा रहे थे। पर हर चुनौती के साथ टीम मजबूत होती गई। आर्यन ने लिया को अपनी बहन जैसा माना। रघु ने मशीनों से लड़ते हुए अपने पुराने डर को हराया। और जीरा ने पहली बार इंसानियत की गर्मी महसूस की। अग्नि गुफा के बीचों बीच नीले प्रकाश का विशाल गोला चमक रहा था, ब्लू कोर। और उसके सामने खड़ा था ज़ायरोन। उसका धातु का शरीर ऊर्जा की लहरें छोड़ रहा था। पृथ्वी मेरी होगी, ज़ायरोन गरजा। नहीं, आर्यन ने तलवार निकाली, पृथ्वी अब भी इंसानों की है। युद्ध शुरू हुआ। बिजली, आग, धातु और प्रकाश की टकराहट से पूरी घाटी हिल गई। लिया ने आसमान से तूफान बुलाया। आर्व ने प्रकाश की गति से दुश्मनों को तोड़ा। रघु ने अपनी ढाल से ऊर्जा विस्फोटों को रोका। और जीरा ने ज़ायरोन के मन में प्रवेश कर उसकी कमजोरी देख ली। वो डरता है, जीरा चिल्लाई, वो खालीपन से डरता है। आर्यन ने ब्लेड को ब्लू कोर की शक्ति से जोड़ा। नीली लपटों में उसका शरीर चमक उठा। एक ही वार में उसने ज़ायरोन की ऊर्जा कोर काट दी। विस्फोट हुआ, इतना बड़ा कि पहाड़ कांप उठे। लेकिन उसी में आर्यन भी गायब हो गया। कुछ महीने बाद पृथ्वी फिर से सांस लेने लगी थी। S.I.D ने टीम गार्डियंस ऑफ अर्थ की स्थापना की। पर माया अब भी हर रात आसमान की ओर देखती थी। एक शाम उसने ब्लू कोर के अवशेषों में एक चमक देखी। एक नीला ब्लेड जिसमें आवाज गूंज रही थी, मैं वापस आऊंगा जब पृथ्वी को मेरी जरूरत होगी। कहानी का सार, मोरल मैसेज। सच्चा नायक वो नहीं जो ताकत से जीतता है, बल्कि वो है जो हर बार टूटकर भी मानवता के लिए खड़ा होता है।
कहानी अंतिम प्रतिशोध पृथ्वी के रक्षक भाग 2 जल्द ही आने वाली है। अगर आपको हमारी ये एक्शन से भरी कहानी अंतिम प्रतिशोध पृथ्वी के रक्षक स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। आपका एक लाइक हमें और भी जबरदस्त कहानियां लाने की ताकत देता है। धन्यवाद।